भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 70,000 करोड़ के परियोजनाओं का 26 तारीख सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर धनबाद रेल मंडल के गोमो रेल नगरी में 2 रोड ओवरब्रिज, 18 अंडरपास का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिसकी लागत 22,671 करोड़ रुपए है। जिसे लेकर आज गोमो रेलवे स्टेशन के चीफ यार्ड मास्टर के कार्यालय में धनबाद रेल मंडल के सुची सिंह, सीनियर DOM प्लानिंग धनबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को कल यानी सोमवार को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में भारतीय रेल भी अपने कायाकल्प के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से एवं आधारभूत संरचना का पूर्ण निर्माण किया गया है और जिसके कारण उस पर विशेष जोर भी दिया गया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली रेलवे प्रणाली बन चुका है। विकसित भारत की विकसित रेल योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 70,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से उद्घाटन करेंगे। यह भारत की आधारभूत संरचना की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जिन परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी 26 फरवरी को उद्घाटन करेंगे, उनमें से 100 परियोजनाएं ईस्ट सेंट्रल रेलवे से संबंधित हैं, जिसमें कि 23 स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और 77 ROB, RUBs एंड LHS हैं इसमें। अगर हम धनबाद मंडल की बात करें तो इसमें 2 रोड ओवरब्रिज शामिल हैं और 18 अंडरपास और LHS शामिल हैं। टोटल धनबाद डिवीजन में जो प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे उनकी कुल लागत 226.71 करोड़ रुपए है, जिसमें रेलवे की लागत 132 करोड़ रुपीस है और राज्य सरकार की लागत 94.71 करोड़ रुपीस है। तो इसमें दोनों रेलवे और राज्य सरकार दोनों का मिला जुला योगदान है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करें, तो ये एक पीपल्स प्रोग्राम है। तो इसी के अंतर्गत इसमें स्कूली बच्चों का विशेष योगदान देखने को मिलेगा। विकसित भारत की विकसित रेल 2047 के थीम के अंडर करीब 21 विद्यालयों में पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग, अदर कल्चरल फंक्शंस इनका आयोजन किया गया और इनमें जो बच्चे विजेता हुए हैं उनको प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये टोटली एक पीपल्स फंक्शन है जिसमें लोगों का भी काफ़ी योगदान है। हम यहाँ की बात करें कि हम यहाँ पे क्यों हम लोग कर रहे हैं ये पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हम लोग बेसिकली 2 LHS का हम लोग यहाँ से उद्घाटन कर रहे हैं। गेट नंबर 2C, LHS 2C एंड LHS 3CE। अगर हम LHS 3C की बात करें तो ये गोमो तेलों के बीच में बनाया गया है। ये LHS गेट लेवल क्रॉसिंग गेट को बेसिकली हटा के इसको बनाया गया है और इससे ये होगा कि ये बेसिकली चेता जितपुर गांव और गोमो को ये कनेक्ट करता है। तो इससे बेसिकली LHS, RHS और RUB बनाने के कई सारे विशेष फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आती है। दुर्घटनाओं में कमी इस प्रकार आती है कि आपके जो पैदल यात्री हैं, जो वाहन हैं और ट्रेन हैं, तीनों जो है अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। किसी में कोई आप नहीं होता, ऑब्स्टेकल नहीं होता, कोलिजन की संभावना नहीं होती है, तो उससे आपको जो है ग्रेटर सेफ्टी मिलती है। सेकेंडली इससे आपका शहर का सौंदर्यीकरण भी अच्छे से होता है, आपका सिटी डेवलपमेंट भी आपका अच्छे से होता है, उसमें जो है रेलवे एक विशेष रोल निभाती है। थर्डली आपकी पंक्चुअलिटी, जो रेलवे की पंक्चुअलिटी है उसमें भी जो है ये फ़ायदेमंद है कि आपकी जो है ट्रेनें सही टाइम पर चलती हैं, कहीं पे अवरोध नहीं होता है LC गेट के कारण। फोर्थली आपका जो LC गेट का जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो भी ऑन द हायर साइड है एज कम्पेयर टू ROB, RUB एंड LHS, तो वो भी आपका कम होता है। पांचवी चीज़, क्योंकि लोग अपने सामान्य तरीके से अपना पास कर सकते हैं, बोथ पेडेस्ट्रियंस एज वेल एज द व्हीकल्स, तो उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है क्योंकि उनका समय
नष्ट नहीं होता एट लेवल संपार फाटक, जिसमें कि हम सारे LC गेट को हम लोग जो है एलिमिनेट कर रहे हैं और इसके कारण वी होप दैट वी विल नॉट लूज अ सिंगल लाइफ इवन इन फ्यूचर एंड इट विल लीड टू ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो।